दोस्तों ये है जामा मस्जिद का शानदार नज़ारा। और जामा मस्जिद के ठीक सामने आप देख सकते हैं मीना बाज़ार, चोर बाज़ार या कबाड़ी बाज़ार। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का डिजिटल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं जामा मस्जिद, चोर बाज़ार या कबाड़ी बाज़ार कह लीजिए। और आज मौसम जो है वो थोड़ा बादल वाला किया हुआ है, थोड़ी बारिश भी हुई है। हालांकि अभी बारिश रुक गई है, तो बारिश के चलते जो है वो दुकानें जो है लोगों ने ढक दिया था। अभी जैसा कि शायद आप ये प्लास्टिक वगैरह, पन्नी वगैरह से लोगों ने ढक रखा था, लेकिन अभी बारिश थोड़ी रुक गई है तो वापस से मार्केट खुल गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा में नहीं हो रहा है ना, एक में हो रहा है अंकल भाई। बढ़ रही है मेरी। चार घंटे क्या कम होते हैं, 20,000 का खरीदोगे तो नहीं लेगा इससे ज़्यादा। देखने से पता चलेगा। 6 नंबर भी ज़्यादा है, बहुत दूर है। ये आगे सीमापुरी वाली घड़ी और हीरे की मूर्ति देखो। है कोई? मालिक का शुक्र है, मोबाइल चल गई। लगो तरस आ गया कि बंदे 8 दिन में आमिंदा है ही नहीं। चिपकन वाली नहीं है, चिपकन वाली है भाई। ये 800 रुपये तुम इतने पैसे बचा रहे हो, उसका पहले स्क्रीन या बंद हो या चालू। ₹50 60 रुपये। साढ़े 9 बता दी। मैंने कहा कल कोई बात नहीं, तू लेगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
इसको चाहिए बोल दो। हम साफ नहीं करेंगे एक 1000 दे देंगे दे दो 1500 रुपये कर देना बस। नहीं 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 कितने करोगे लास्ट? 1000 चीज तो देख लो चलिए। देख लिया भैया जी। ऑनलाइन जूता है लोकल लिए लाओ दो। डेढ़ सौ में कर दे भाई। 150 में 150 में 150 में 150 में 150 में बहुत आराम मिलेगा भाई। पुरानी दिल्ली, फतेहपुरी, जमा मस्जिद, चादर चौक, लाल किला का मैसूर रेबजा भाई साहब, बड़ा गिलास 10 रुपये, छोटा गिलास 5 रुपये। ये गरीबों की जान है और गरीबों की शान है। हम दर्द वालों की पहचान है। हम दर्द वाला रेबजा भाई साहब, ये आपके दोस्त को भी पिलाइए। आइए भाई साहब, देखिए मत, एक बात पी के जाइए। बड़ा गिलास 10 रुपये, छोटा गिलास 5 रुपये। गरीबों की जान, गरीबों की शान, हम दर्द वालों की पहचान। ये हम दर्द वाला रेबजा भाई साहब, बड़ा गिलास 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, छोटा गिलास 10 रुपये। चादर चौक, लाल किला का मैसूर रेबजा की शान है। हम दर्द वाले हैं। जा रहे हैं हम लेके समझौता हूँ। अभी चलिए समझदार हो आप। 400 रुपये का ये पैंट बिक रहा है। पुराने पुराने सिक्के हैं। ठंडा भी हो, ठंडा भी हो। 350 है यो 350 दिए ना। क्या हुआ भाई? हेलो, क्या हुआ? क्या करो भाई? मामा को माल देख रहा था। हेलो, 30 घंटे वाली 40 घंटे वाली घड़ी कितनी? दोस्तों वैसे तो मैं हर एक वीडियो में बेसिक जानकारी दे ही देता हूं, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं। बेसिकली जिसको आप चोर बाज़ार कहते हैं, ये कबाड़ी बाज़ार है। जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, जामा मस्जिद है और इसी के पीछे पूरा का पूरा जो मार्केट है, चारों तरफ आपको मार्केट दिखाई देगा, हर तरफ। अभी मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मैं आ गया हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा शूट करना आसान होता है। मार्केट के बीच में तो शूट करना मुश्किल होता है। तो जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं और जो बहुत लोग उम्मीद लेकर के आते हैं मोबाइल को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के, तो मैं उनको बता दूँ कि भ्रम में मत रहिए कि यहाँ आपको मोबाइल मिलता है और आईफोन मिलेंगे। खास तौर पर बहुत लोग ऐसा सोच करके आते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ मिलता नहीं है।
यहाँ पर कबाड़ी वाली चीज़ें मिलती हैं और यही कबाड़ी के कारण ही इसको कबाड़ी बाज़ार कहा जाता है या फिर चोर बाज़ार के रूप में यूट्यूबर्स के द्वारा इसको पॉपुलर कर दिया गया है। फिर भी आप यहाँ आना चाहेंगे तो सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है। आप कहीं से भी आइए तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे गेट नंबर 2 से निकलिएगा तो सीधा मार्केट के बिल्कुल सामने ही निकलिएगा, बल्कि शायद मैं यहाँ से दिखा पाऊँ, वो पीछे मेट्रो स्टेशन है, पीछे में मेट्रो स्टेशन है। तो 2 नंबर गेट से आप निकलेंगे तो बिल्कुल मार्केट के सामने निकलेंगे और ये सामने जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद के सामने ही मार्केट लगता है, का पूरा सर्कल जो है वो मार्केट लगता है। मार्केट लगने का मेन जो टाइम होता है वो आपका है सुबह में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ पर बहुत भयानक भीड़ हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये है कि कह लीजिए अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर सुबह 3 बजे 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं और 3-4 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगभग बहुत भयानक रौनक होती है। रौनक इन द सेंस की जो खास तौर पर चोर बाज़ार का लिए फेमस है वो मार्केट जो है वो उस समय लगभग 11 बजे तक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। 11 बजे के बाद ही मार्केट मिलेगा, लेकिन उस समय तक प्रोडक्ट जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं और उसके अलावा जो कलेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे जो रेडी पटरी वाले हैं वो उठ जाते हैं या फिर पुलिस वाले उठा देते हैं। लेकिन ऐसे शाम तक, दिन में भी, अभी जैसे मैं आप इस व्लॉग में भी देख पाएंगे कि दिन में भी यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है। अभी शाम हो रहा है तो शाम में भी मार्केट लगा हुआ है और अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। तो आप आएँगे तो आपको मिल सकते हैं। दोस्तों शाम का नज़ारा है और आज जो कि बादल कर रखा है तो मौसम जो है वो बहुत ही शानदार है और मार्केट में भी बहुत भीड़ तो नहीं कहूँगा। नॉर्मली फ़र्स्ट हाफ में आने पर तो इंसान कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ नज़र आते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में आप आएंगे तो ये मीना बाज़ार है। ये जो सामने है ये मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार में तो भीड़ खूब रहता है, लेकिन ये जो साइड में जो ये कबाड़ा बाज़ार है, जो अभी मैं पीछे साइड पर खड़ा हूँ और ये कबाड़ा बाज़ार है, इसमें शाम में भीड़ कम होती है। तो इस समय में आप अच्छे से देख करके चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। मीना बाज़ार का भी नज़ारा आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। दोस्तों जामा मस्जिद चोर बाज़ार में जब आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर जूतों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। शूज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप मेरे किसी भी ब्लॉग में आपको देखेंगे तो आपको बहुत सारे जूते दिखाई देंगे। उसके अलावा हेडफोन का भी बहुत भंडार होता है। हेडफोन, ईयरबड्स, इस टाइप की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं। स्मार्ट वॉच, हालांकि स्मार्ट वॉच आप मत लीजिए यहाँ से, लेकिन हेडफोन, ईयरबड्स, ये सब चीज़ें आप चेक करके प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। बाकी आपके नेगोशिएशन पर है, अगर कोई 100 रुपये कहता है तो आपको उसको 25 से 30 रुपये में खरीद सकते हैं, बशर्ते कि आपको नेगोशिएशन आना चाहिए। शूज़ भी वही है, शूज़ जो है वो 2000, 2200, 1500, 1700 ऐसे बोलते हैं, तो सीधा उसको 30% तक ले जाने की कोशिश कीजिए। 30% अगर आप करते हैं तो एक अच्छी डील मानी जाएगी। शूज़ यहाँ ओरिजिनल नहीं मिलते हैं और नहीं कॉपी मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलते हैं क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब होती है, तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो यहाँ से शूज़ ले सकते हैं। शूज़ के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा भी बाकी आपकी किस्मत के ऊपर में कपड़े यहाँ कोई खास नहीं मिलते, इसलिए कपड़ों के चक्कर में मत आइएगा। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, बाकी चीज़ें मिक्सर वगैरह है, टीवी वगैरह, ये सब की चीज़ें मत यहाँ से लीजिएगा। जिम का सामान आप ले सकते हैं, लेकिन रेट जो है वो वही पड़ता है जो आपको नॉर्मल मार्केट में पड़ता है, इसलिए जिम का भी सामान लेने के लिए जब हम आएँ तो बहुत रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कलेक्शन आपको यहाँ अच्छे मिल जाएंगे। और जो कपड़े मिलते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, टी-शर्ट, जीन्स, वो सब ख़राब क्वालिटी के होते हैं, इसलिए उसको तो देखिएगा ही मत। जूतों में भी मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग पुराने जूते बेचते हैं, ओरिजिनल ब्रांड का जूता बेचते हैं साफ़ सफाई करके। तो अगर आपको सेकंड हैंड जूते लेने का शौक है तो आप सेकंड हैंड में ओरिजिनल जूते ले सकते हैं। आपकी किस्मत के ऊपर में है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। 150 रुपये का 150। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं जानकारी दी गई है वो आपके काम आएगी। और भी कोई आपका सवाल जवाब है, बेसिक सवाल जवाब तो मैं जवाब दे ही देता हूँ, वीडियो में बता ही देता हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से सवाल कर लीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब वैसे भी देता हूँ। और नकली मोबाइल वाली वीडियो से थोड़ा सा सावधान रहिए और अपने समय और पैसे की बर्बादी मत करिए। फिर भी घूमने आना हो तो घूमने आइए, चोर बाज़ार को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह घूमिए अपनी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, तो हो सकता है यहाँ कोई चीज़ अच्छी मिल जाए, बट आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए नहीं, अगली वीडियो तक लिए बाय बाय।